Hello everyone. Today we are going to start our lesson 6 in which we will complete our parts of a speech. We will study about preposition, conjunctions and interjections today. So let's get started. पहला हम पढ़ेंगे preposition. Preposition क्या होती है? Preposition एक connecting word होता है जो किसी भी sentence में जो नाउन या प्रोनाउन जो होता है, आपकी संज्ञा या सर्वनाम जो है, उसको सेंटेंस में जो भी आपके अदर वर्ड्स जो भी हैं उनसे जो लिंक करता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, द कैट इज़ अंडर द टेबल. तो यहाँ पे जो वर्ड है अंडर, वो टेबल जो आपके नाउन है उसका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है कि अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सीता इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री. बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे है. पेड़ क्या है? आपका नाउन है. और पेड़ को कौन सा वर्ड है जो बाकी सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है? तो वो आपका बिहाइंड वर्ड है. ओके, अब हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं. तो प्रीपोजिशन का पहला टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. टाइम ऐसा प्रीपोजिशन जो आपका टाइम को डिस्क्राइब करता है. ये जनरली आपका आंसर करेगा व्हेन, मतलब कब कोई जो भी आपका नाउन है वो कब वर्क कर रहा है. या एग्जाम्पल देखते हैं, माई बर्थडे फॉल्स इन जून. मेरा बर्थडे जून में आता है. तो इन जो वर्ड है ये यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है. और किस तरीके का प्रीपोजिशन? किस तरीके का प्रीपोजिशन? जो एक टाइम को हमें बता रहा है. दूसरा सेंटेंस, माई वेकेशन विल स्टार्ट ऑन संडे. ऑन संडे कब स्टार्ट होगी? संडे को स्टार्ट होगी. तो ऑन वर्ड है, ये आपका टाइम बता रहा है, इसलिए ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. दूसरा आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और कौन कौन से हो सकते हैं? तो इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर एक्सेट्रा, ये आपके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं. सेकंड आता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ये जनरली हमारा आंसर करता है कि कहाँ कोई भी चीज़ हुई या जो भी चीज़ रखी हुई है या कुछ भी है वो कहाँ है. तो वो जनरली आपका आंसर करेगा कहाँ का. तो पहला एग्जाम्पल देखें, द बुक्स आर ऑन द टेबल. तो यहाँ पे जो ऑन वर्ड है, अब देखिए आप प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी पहले ऑन आया था, यहाँ पर भी ऑन आया है, लेकिन ये सिचुएशनल चीज़ है. हमें ये समझना है कि किस वक्त ये प्लेस को डिसाइड कर रहा है, किस वक्त ये टाइम को डिसाइड कर रहा है. तो द बुक्स आर ऑन द टेबल. तो बुक्स जो हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं. तो टेबल का कनेक्शन बुक्स के साथ में एस्टेब्लिश करने वाला वर्ड कौन सा है? आपका ऑन. दूसरा आपका, शी इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर. वो डोर के सामने खड़ी है. तो डोर आपका नाउन है, इन फ्रंट आपका प्रीपोजिशन है जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से डोर का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और कौन कौन से हो सकते हैं? अंडर, अबव, इन, ऑन, एट, इन फ्रंट, बिहाइंड, बिलो एक्सेट्रा. ये सारे जो हैं हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो सकते हैं. और प्रीपोजिशन का तीसरा और लास्ट टाइप आता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब दिशा बताने वाला. दिशा बताने वाला जो प्रपोजिशन होगा आपका, वो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है. एग्जाम्पल के लिए, वी वेंट अप द हिल. हम पहाड़ी पर ऊपर चढ़े. तो ऊपर की तरफ इशारा करने वाला वर्ड कौन सा है? आपका अप. तो वो क्या हो गया आपका? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोहन वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक. वो लास्ट वीक दिल्ली की तरफ गया. दिल्ली गया, तो किस तरफ गया है? दिल्ली गया है. ये डायरेक्शन बता रहा है, टू वर्ड. तो ये हमारा क्या है? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है. तो और कौन कौन से प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो सकते हैं? तो टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम, अप, डाउन एक्सेट्रा, ये हमारे प्रीपोजिशंस और भी हो सकते हैं. इनके अलावा प्रीपोजिशंस का कोई लिमिटेशन नहीं होती है. इट इज़ सेड दैट इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं उतने ही प्रीपोजिशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कोई लिमिटेशन नहीं है. बट एक ब्रीफ आइडिया जो है वो इस तरीके से हम ले सकते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में मेजर पार्ट इसके 3 हैं: प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अब हम पढ़ते हैं कंजक्शन. कंजक्शन क्या होता है? एक जॉइनिंग यूनिट होती है जो दो वर्ड को या फिर दो सेंटेंस को एक साथ में कनेक्ट करता है. ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को, दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, सीता एंड गीता आर सिस्टर्स. सीता और गीता बहनें हैं. तो सीता और गीता दो वर्ड्स हैं और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है एंड वर्ड. तो ये यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है. दूसरा, टू एंड टू मेक्स 4. 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं. तो यहाँ पे एंड जो है वो दो, टू एंड टू, 2 और 2 को जोड़ रहा है. तो यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ने वाली यूनिट है. उसके बाद में हम देखते हैं
जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हरी इज़ अ गुड स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस लिखा है राम इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब इन दोनों सेंटेंस को एक कंजक्शन के थ्रू जोड़ना है और इन दोनों सेंटेंस का मतलब भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने लिख दिया राम, हरी एंड राम आर गुड स्टूडेंट्स, तो हमारा मतलब भी चेंज नहीं हुआ और दोनों को हमने एक साथ कनेक्ट करके एक सेंटेंस के रूप में लिख दिया। तो हमारा जो एंड वर्ड है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ऊपर ये दो शब्दों को जोड़ रहा था, यहाँ ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, द मैन इज़ पुअर, दूसरा सेंटेंस द मैन इज़ ऑनेस्ट। अब इसमें मतलब नहीं बदलना चाहिए हमारे सेंटेंस का, तो हमने लिख दिया द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ जो बट वर्ड है हमारा वो क्या है, हमारा कंजक्शन है। बाकी कंजक्शंस और कौन कौन से हो सकते हैं, फोर हो सकता है, एंड, निदर, नॉर, आइदर और, बट, येट, सो एक्सेट्रा, ये आपके बाकी कंजक्शंस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वैसे बेसिकली कोई ग्रामेटिकल यूनिट नहीं होती है, इसका ग्रामर से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक स्पॉन्टेनियस फीलिंग और इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए या एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए ये यूज़ होता है इंटरजेक्शन। तो एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे वाओ, उप्स, यू, यक, हुरे, अलास, आर्ग, ओ, yippee, इस तरीके के वर्ड होते हैं जो हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, yippee, आई बॉट अ न्यू कार। अब आपने जो सेंटेंस लिखा है आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार ली है, तो इसमें yippee वर्ड का कोई कनेक्शन नहीं है, ग्रामेटिकली इसका कोई कनेक्शन नहीं है। yippee बस खुशी जाहिर कर रहा है, आपकी एक्सप्रेशन दे रहा है, आपकी जो फीलिंग है आपकी खुशी की, उस फीलिंग को, इमोशन को आपके एक्सप्रेशन दे रहा है, बस इतना ही वर्क होता है। इनका कोई ग्रामेटिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और अधिकतर ये जो सेंटेंस हैं ये जो इंटरजेक्टिव वर्ड होते हैं जिनको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, इनके आगे या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है या फिर कॉमा का यूज़ हम करते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे यक, हाउ डर्टी, वाओ, आई हैव नेवर सीन अ प्लेस लाइक दिस बिफोर, हुर्रे, वी वन द मैच। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको एक्सप्रेशन दे रही है आपके सेंटेंस को, आपकी फीलिंग्स को। तो ये हमारे हो गए इंटरजेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आज हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया है, सारे 8 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।